नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम चल रहा है, उसमें रीजनिंग का एक टॉपिक है दिशा और दूरी। इससे हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिना डायग्राम बनाए यानी बिना चित्र बनाए आप दिशा और दूरी के सवाल कैसे करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा था, आपके काम का था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक पुरुष है जो पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और अंत में दाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में है? सबसे पहले आपको जो दिशा दी रहेगी उसको लिख लेना है। पश्चिम बोला तो पश्चिम कर लीजिए। अब आप देखेंगे ऑप्शन में संख्या किसी प्रकार की नहीं है, तो संख्या वाला सवाल आप संख्या को काट दीजिए। उसके बाद बोला है कि बाएं चलता है, बाएं को हम एल लिखेंगे। लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ता है तो एक और एल आ जाएगा। अंत में दाएं मुड़ता है तो यानी आर आ जाएगा। अब वह किस दिशा में है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, एल के साथ ही आर को काटेंगे, न कि एल को एल से काट देंगे, न कि आर को आर से काट देंगे। कटेगा तो सिर्फ एल और आर एक साथ ही कटेंगे। एक एल से एक आर को काट देंगे, बचेगा क्या आपका? एल। ये आपको पता ही है, ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। पश्चिम दिशा वो पहले से दिया हुआ था। आपको बाएं चलना यानी एल माने बायां, मैंने बताया था। पश्चिम से बायां चलेंगे तो इधर आपका बायां पड़ेगा उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। लेकिन अगर यहाँ पे आर बचता तो क्या करते हम? फिर आपको पश्चिम से आर दायां चलना पड़ता तो दक्षिण आ जाता। लेकिन यहाँ पे बचा एल, तो पश्चिम से आपको दायां बायां चलना है, तो उसका आंसर आ जाएगा उत्तर। एक और क्वेश्चन इस टाइप का करके बताते हैं। देखिए, एक लड़की है जो उत्तर की ओर चलती है, तो उत्तर लिख लीजिए। फिर वह बाएं मुड़ती है तो बाएं को एल कर दीजिए। फिर एक बार फिर बाएं मुड़ती है तो फिर एल कर दीजिए। अंत में दाएं ओर मुड़ती है तो आर कर दीजिए। मुड़ने से पहले फिर से बाईं ओर मुड़ती है तो फिर एल कर दीजिए। फिर कटने के लिए क्या बताया था? एक एल से एक आर कट गया। लेकिन इस बार ये दोनों एल नहीं कटेंगे। एल एल तो कभी मैंने कटने के लिए बोला ही नहीं। कटेगा तो एल और आर कटेगा। जब ये नहीं कट रहा तो इसको जोड़ दीजिए, तो एल एल 2L हो जाएगा। ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम। ठीक है। अब आपको देखना, उत्तर से एक बार में एल दाएं बायां करेंगे तो पश्चिम पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें 2 बार बोला तो एक बार और चलेंगे तो उत्तर से आंसर दक्षिण तक पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण। इस प्रकार का क्वेश्चन है, बड़े आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण टाइप जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है, बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको बिना चित्र बनाए कैसे करेंगे, उसके लिए अब देखिए महत्वपूर्ण वीडियो अब चालू होने वाला है। ट्रिक सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि पूरब का विपरीत क्या होता है? पश्चिम। उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक ट्रिक जो मैं बताने वाला उसको याद रखनी है आपको। सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है, फिर आपको पूरब लिखना है, फिर आपको दक्षिण लिखना है, फिर आपको पश्चिम लिखना है। इतना याद कर लेंगे आप तो दिशा और दूरी में आपको एक भी क्वेश्चन में चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरब का विपरीत पश्चिम, उत्तर का विपरीत दक्षिण, ये वाली ट्रिक जरूर याद रखिएगा। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, इसी प्रकार आपको लिखना है। देखिए, यह क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं तो आप लोग चित्र बनाना चालू कर देते हैं। बिल्कुल चित्र नहीं बनाना है। जो हमने कहा उस ट्रिक को सबसे पहले लिख लीजिए। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। इससे क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और बता देते हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति है, इधर जाएगा तो ये दायां हो जाएगा, इधर जाएगा तो बायां हो जाएगा। ये सब आपको जानकारी है, फिर भी हमने आपको बता दिया। इधर आप जाएंगे तो बायां, इधर जाएंगे तो दायां। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर
पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की ओर 7 किलोमीटर बोला तो पूरब के नीचे 7 लिख दीजिए। अगला क्या बोला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पूरब के इधर जाएंगे तो दायां, तो 5 दक्षिण आएगा, तो ये 5 यहाँ दक्षिण में हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण का दायां इधर होगा, तो दक्षिण का दायां इधर होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा पश्चिम के नीचे। फिर वह एक बार और दाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर चलता है। लेकिन जब आप देखेंगे पश्चिम के दाएं में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बोल रहा कि एक बार और दायां मुड़ा और 7 किलोमीटर चला है। तो 7 किलोमीटर कहाँ लिखेंगे, जब इधर कुछ दायां नहीं है तो सीधे आ जाएगा 7 इधर जो खाली रहेगा सबसे किनारे में। उसके बाद वह पूर्व की ओर फिर 4 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व के नीचे 4 लिख लीजिए। और वह दायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ेगा, फिर 2 चलेगा, तो 4 के बगल में दायां 2 हो जाएगा। और वह फिर बायां मुड़ता और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। इधर से बायां चलेगा तो 2 यहीं पे चलेगा। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, लाइन खींच लीजिए। अब आपको कट करना है। मैंने पहले ही बताया आपको कि उत्तर से दक्षिण कटेगा, पूरब से पश्चिम कटेगा। उत्तर के नीचे 7 आ रहा है, दक्षिण के नीचे 7 आ रहा है, 7 7 दोनों बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे उत्तर से दक्षिण। ना कि आप उत्तर से पूरब को काट दीजिएगा, ना कि आप दक्षिण से पश्चिम से काटिएगा। काटेगा तो सिर्फ उत्तर से दक्षिण कटेगा, पूरब से पश्चिम कटेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं कटेगा। अब देखिए पूरब में कितना हो रहा है जोड़, 7 4 11 2 13, ये पूर्व हो गया। पश्चिम में 5 है और ये पश्चिम है, तो फिर क्या आंसर निकलेगा, इन दोनों का अंतर 8 हो जाएगा। अब दिशा कौन सी होगी, जिसका संख्या का मान ज़्यादा होगा वह दिशा हो जाएगी। 13 अधिक है, 5 कम है, तो दिशा का मान ये हो जाएगा पूरब। आंसर नंबर सी। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, बिना चित्र बनाए आप लोग करना सीख जाएंगे। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। यहाँ पे पढ़ जरूर लीजिएगा। अंतिम में पूछा क्या, ए से बी से कितनी दूरी है, ए और बी से लेके कितनी दूरी पूछा है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक पूछता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमने अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था वहीं से क्वेश्चन उठाया है। अनुज, सबसे पहले आप अपने ट्रिक लिख लीजिए, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये आपने ट्रिक लिख लिया। अब देखिए बिंदु ए से चलना शुरू करता, पूरब की ओर 12, तो 12 लिख लीजिए। फिर वह दाएं मुड़ता और 8, पूरब के दाएं में 8 इधर आएगा। फिर वह दाएं मुड़ता और 14 चलता है इधर, इसका दायां पश्चिम की ओर हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता और 11 चलता है, लेकिन इधर तो दाएं कुछ है नहीं, तो दायां तो 11 यहाँ आ जाएगा। अंत में फिर वह दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है, इसका दायां इधर हो जाएगा, बिंदु पी पर पहुंच जाता है। अब इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए कौन से किससे कटेगा, पूरब कटेगा पश्चिम से, उत्तर कटेगा दक्षिण से। 11 उत्तर में है लेकिन दक्षिण में तो 8 है, ये तो बराबर नहीं है तो नहीं कटेगा। पूरब में 12 2 14 है, पश्चिम में 14 है, तो इसको काट दीजिए। अब आपके उत्तर में बच गया 11 और दक्षिण में बच गया 8 है, तो इनको दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3। कौन सा बड़ा है, उत्तर बड़ा है, तो उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग आंसर देखने जाएंगे तो आंसर में आपको उत्तर तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, उस वाले क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। मतलब क्वेश्चन ये बोला कि शुरुआती बिंदु में अगर हमें फिर से पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, जब शुरुआती बिंदु पूछ लेगा तो जो आंसर आएगा उस दिशा को परिवर्तन कर देना, उत्तर का विपरीत दक्षिण, और ये 3 रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन हमने कराया इसमें शुरुआती बिंदु नहीं पूछा था, ए और बी के लेके 2 बीच की दूरी पूछा था। आपके शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट में जो उत्तर आंसर आएगा उसमें दिशा परिवर्तन जरूर कर दीजिएगा विपरीत। अगर पूछेगा बिंदु शुरुआती बिंदु पर पहुंचने के लिए तो आंसर में आप जैसे उत्तर आएगा तो दक्षिण, पश्चिम आएगा तो पूरब, पूरब आएगा तो पश्चिम, दक्षिण आएगा तो उत्तर आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं कि मैं ये समझा देता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये ट्रिक हो गई। देखिए बिंदु बी से ड्राइव करना आरंभ करता, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर लिख लीजिए। फिर वह दाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता, लेकिन पश्चिम का दायां तो कुछ है नहीं, तो इधर आ जाएगा 4 किलोमीटर।
फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। लेकिन इसका बाएं तो इधर कुछ नहीं है, तो इधर पहुंच जाएगा सबसे किनारे, तो 5 किलोमीटर ये हो गया। ये 2 था, ये 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर बाएं मुड़ता, 5 किलोमीटर ड्राइव करता, फिर वह दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। जब आप देखेंगे इधर दायां तो कुछ है नहीं, तो ये 3 आपका यहाँ आ जाएगा। और अंत में दाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर चलता है, 3 का दायां, 7 यहाँ पे आ जाएगा, बिंदु पी पर रुक जाता है। अब आपको कट करना है। देखिए, पूरब और पश्चिम और 7 इसमें आ रहा, 5 2 7 इसमें आ रही है, तो पूरी तरह से कट जाएगा। दक्षिण में 0 0 लिख लीजिए, 4 3 7 हो जाएगा उत्तर। दक्षिण में 0 हो तो घटाएंगे तो 7 ही आएगा। लेकिन बिंदु पी पर बी पर पुनः पहुंचना, यानी स्टार्टिंग बिंदु पर पहुंचना है, तो इसका आंसर विपरीत कर देंगे, तो उत्तर का आंसर विपरीत दक्षिण। तो 7 दक्षिण कहाँ पे है, ये रहा आपका ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा ही लगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले हमने पूरा अर्थमेटिक मैथ करा दिया, जो आपके शिफ्ट में मैथ पूछी जा रही, आप लोग जाकर उन वीडियो को भी देखिए। रीजनिंग में आपको कौन सा टॉपिक के सवाल चाहिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक के वीडियो हम इसी प्रकार बिना ट्रिक के माध्यम से आप रीजनिंग कैसे करेंगे समझा देंगे, वीडियो आप लोग आपके लिए बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।